हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की। प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था व्हाट इज चार्ज एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। हमने ऑब्जर्व किया था कि आपके अगर चार्जेस सेम नेचर के हुए, दैट मीन्स दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर आपके दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के, सपोज एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में एक फोर्स वर्क करेगा, चाहे वो फिर अट्रैक्शन को या फिर रिपल्सिव को, वो डिपेंड करेगा आपके चार्जेस कैसे नेचर के, दैट मीन्स या तो सेम नेचर है या फिर अपोजिट नेचर के। 1785 में फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलम ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये कंक्लूजन निकाला कि जो आपके फोर्स है, चाहे वो फिर रिपल्सिव को या फिर अट्रैक्शन को, उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया था। सपोज Q1 and Q2 are two charges, point charges separated by a distance r. Then the value of attraction or repulsive force is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. F is proportional to the Q1 Q2 divided by r square. यानी कि जो F की वैल्यू F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यानी कि सपोज आपके पास सिर्फ दोनों चार्जेस सेम नेचर के, पॉजिटिव पॉजिटिव, Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, तो जो ये यहाँ पे दोनों के बीच में फोर्स होगा वो ऑब्वियस सी बात है आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। तो उस रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बट अगर आपके चार्जेस सपोज Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, तो ये फोर्स हो जाएगा आपका अट्रैक्शन का फोर्स, क्योंकि आपके अपोजिट चार्जेस हैं। तो उस फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, where K is proportionality constant. सपोज आपने पॉइंट चार्जेस को फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा है, तो वहाँ पे उसके लिए K की वैल्यू होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, and the value of epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square, and the value of k is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square। तो दोनों पॉइंट चार्जेस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यही इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अच्छा, ये के डिपेंड करेगा आपके मीडियम पे भी, यानी कि डिफरेंट मीडियम के लिए ये डिफरेंट वैल्यूज होती है के की। अगर सपोज आपके यही पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में रखें, मीडियम सपोज आप डाई इलेक्ट्रिक चूज कर सकते हो, तो डाई इलेक्ट्रिक के केस में ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, where K is dielectric constant and Q1 Q2 divided by R square। बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक आपका कोई इंसुलेटर मटेरियल हो सकता है, सपोज ग्लास या फिर पेज हो सकता है आपका। तो किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले कूलाम फोर्स की वैल्यू होती है आपकी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड dimensions formula of epsilon naught. Now we will calculate the unit and dimensions of epsilon naught. So the Coulomb force F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. Epsilon naught is permittivity of free space. Unit of epsilon naught is equal to, आपको यहाँ से epsilon naught की यूनिट निकालनी है। epsilon naught is equal to 1/4 pi constant
and Q1 Q2 divided by F into R square. एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट होगी, दैट मीन्स चार्ज की यूनिट कूलाम इंटू कूलाम डिवाइडेड बाय फोर्स की न्यूटन इंटू radius, that means meter square. So the unit of epsilon naught is equal to coulomb square per Newton meter square. And the dimensions of epsilon naught is equal to, सेम फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप, दैट मीन्स चार्ज की यूनिट कूलाम की यूनिट ए टी इंटू ए टी डिवाइड बाई न्यूटन की एम एल टी माइनस टू and meter square is L square, that is equal to A square T square divided by M L to the power 1 and 2 L to the power 3 and T to the power minus 2. So the dimensions formula for epsilon naught is equal to A square T square divided by M L cube T minus 2. We can simplify this: M to the power minus 1, L to the power minus 3 and T to the power minus 2 plus 2, यानी कि T to the power 4 and A square. So ये हो गया आपका dimensions and unit formula for epsilon naught.